मसीहों के मलहूम मिन्नत पाकिस्तान का हिस्सा बना है। कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना अलैहिर्रहमा एसपी दीवान सिंघा साहब के पास आए, जो स्पीकर थे उस वक्त पंजाब असेंबली के। उनका एक वोट कम है, अगर आप हमें एक वोट देते हैं तो ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। तो वो मसीही फर्जंद था जिसने कहा था मैं एक नहीं दो वोट दूंगा, एक पार्लियामेंट के मेंबर का और एक स्पीकर पंजाब असेंबली का। ये दो वोट मसीहियों ने दिए तो हम आज आजाद पाकिस्तान में, आजाद पंजाब में बैठे हुए हैं। इसलिए मोहसिनों के एहसानों का बदला दिया जाता है, उनसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। मगर हमारी नस्ल नौ को बताता कोई नहीं, बताया जाए कि इस पाकिस्तान को बनाने में हर एक का उतना ही हिस्सा है जितना किसी दूसरे का है, तो ये बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाए। भाइयों, तमाम उलमा और खास तौर पर हमारे उन्होंने बताया था कि DIG साहब वो थोड़ा लेट आ रहे हैं, तो मैं जानता हूँ। तो आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब जब 23वां रोजा 24वें रोजे पर हम सब मिलकर इफ्तार डिनर कर रहे हैं, और इसका जो सारा सेहरा है वो हमारे भाई मुफ्ती आशिक हुसैन के सर जाता है। उनका नाम भी आशिक हुसैन है। वो तो कम लोगों पर आशिक है, सारी दुनिया उन पर आशिक है, ये उनका कमाल है, और सब इधर इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप सब इकट्ठे हैं और अक्सर इकट्ठे होते रहते हैं। और हमारे तमाम अंबिया इकराम ने हमें खास तर्ज़ ज़िंदगी सिखाया है, और तर्ज़ ज़िंदगी में खुदा ताला की इबादत है, खुदा वाहिद की इबादत और इंसानों से प्यार है। तो मैं सोचता हूँ कि ये गुलदस्ता, ये सारा इकट्ठ, ये भाईचारा यही जाहिर कर रहा है कि हम सब माशाअल्लाह। आप कंटिन्यू करें बिशप साहब, आप ऐसे कंटिन्यू करें, आप करें, तो चल रही है बात। हमारा सबका यहाँ इकट्ठे होना, इफ्तार डिनर में शामिल होना, यही जाहिर करता है कि तमाम मज़ाहिब के लोग भी हैं, तमाम मसलक के लोग भी हैं, बेशक, और मुसलमानों के अलावा मसीही मसलक के भी लोग हैं। तो ये हमारी भी जो मसलक है, सारी लोग इधर मैंने देखा सब हैं इधर, तो सब मिलकर खुदा ताला की इबादत करते हैं, खुशियों और कामयाबियों में उसकी हम्द करते हैं, और मिलकर जब हम खुदा का नाम लेते हैं, खुदा की हम्द करते हैं, और इसके साथ साथ जो हमें ख़ास एक हकूक़ दिया गया है, हकूक़ुल इबाद, यानी अपने साथियों की, बहन भाइयों की मदद करना, उनका ख्याल रखना, उनके लिए रहम रखना, तो जो हम सब करते हैं, एक दूसरे की और तरबियत भी करते हैं, और यही हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, और जिससे पाकिस्तान का चेहरा खूबसूरत नज़र आता है। मैं आने से पहले जब ये वाला पैगाम पापा आज़म की तरफ से आया है वेटिकन से, तो उसमें, और उन्होंने ईस्टर वाले दिन, यानी जुमे वाले दिन, इतवार को हमारी ईस्टर थी, ईद क़यामतुल मसीह, दुनिया भर के लोगों को कहा है, इसराइल को तंबीह की है और कहा है कि ये जंग बंद की जाए, बेशुमार बच्चों का जो जुल्म हो रहा है वो बंद किया जाए, और जितने कैदी हैं वो रिहा किए जाएं, और इस खत्ते में अमन कायम करो, जो उन्होंने सबको कहा है। माशाअल्लाह। आए हम इसी पैगाम को साथ लेके चलेंगे, और खुदा ताला हमारी दुआएं सुनेगा, और उस इलाके में दोबारा कोई हज़रत मूसा जैसा शख्स पैदा होगा जो वहाँ पर अमन और सलामती कायम करेगा। मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको बरकत दे, हम सब अपने मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं, और मेरी दुआ है कि खुदा हमारी अफवाज पाकिस्तान को, तमाम सिक्योरिटी इदारों को बरकत दे, हर की कदम कदम पर हिफाजत और रहनुमाई करे, जो हमारी हिफाजत करते हैं खुदा उनकी हिफाजत करे, और हम अपने मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। खुदा आप सबको बरकत दे, खुश रखे। आशिक साहब, आप हमेशा जो हमारी का मुजाहरा करते हैं, तमाम मज़ाहिब के लोगों को यहाँ तो इज्जत देते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक शानदार मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पिछले पूरे रमज़ान में हमारे मसीही भाइयों ने इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया था, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे, लेकिन हमें सोशल मीडिया पे एक ज़्यादा तनकीद का निशाना लगाया जा रहा था कि आपको मुस्लिम भाई जो है वो मस्जिद में वहाँ नहीं बुलाते। तो यकीन करें, आपने मान रख लिया है आखिरी दिनों में, तो कम से कम हम उस तनकीद से बचते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो वन वे नहीं होनी चाहिए, टू वे होनी चाहिए। तो यकीनी तौर पर
ये बैरन मुसलमान के भी तब अच्छी लगती है जबकि हर तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बड़ा ऑनर है इस महफिल में शामिल होना। ये एक गैलेक्सी है, कहकशां है, जिसमें आपने इतने सितारों को आज जमा किया और बहुत से लोगों से, बहुत से हमारे मोतबर शख्सियात हैं जिनसे आशनाई है, पहले मुलाकात भी है और कुछ आज आपके तवस्सुत से, इस महफिल के तवस्सुत से बहुत से और ऐसे शख्सियात हैं काबिल एहतराम जिनके साथ आज मेरा तारुफ हुआ, उसके लिए भी आपके शुक्रगुजार हैं। जहाँ तक आपने अप्रिशिएट किया पुलिस के काम को, आपकी मेहरबानी है, पुलिस का ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो हमने करनी है, लेकिन ये जो अप्रिसिएशन है आपकी, ये बड़ी मैटर करती है हमारे लिए और ये मोराल हमारा बुलंद होता है जब पुलिस का आपकी तारीफ से और तकरीम से, तो फिर यकीनन पुलिस के काम में मज़ीद निखार और बेहतरी आती है। बाकी आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है आपने अपनी इस महफिल में हमें शामिल किया और हमें इज़्ज़त बख्शी के हिस्सा बनाया अपनी इस गैलेक्सी का। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और मैंने रिसेंटली ASP गुलबर्ग का चार्ज संभाला है और आज दूसरे दिन ही यहाँ पे मदऊ होकर मुफ्ती आशिक हुसैन साहब ने हमें बुलाया और यहाँ पे एक मुनफरद किस्म की एक महफिल दिखाई जो कि शायद पाकिस्तान के किसी और कोने में हमें इतनी डाइवर्सिटी के साथ मिलके ना नज़र आए। मुफ्ती साहब, जैसा आपने बयान किया, इस महफिल की भी यही ख़ास बात है और पाकिस्तान की भी यही ख़ास बात है कि हम एक डाइवर्स कौम है, हम वेरियस जो है रिलीजन से हमारा ताल्लुक़ है, वेरियस एथनिटीज़ से ताल्लुक़ है, लेकिन हम सब मिलके हमारा सिर्फ एक ही मकसद है आपका हमारा, और वो ये है कि हम पाकिस्तान को एक सेफ, सिक्योर, बेहतर, इकोनॉमिकली स्टेबल और एक बेहतरीन से बेहतरीन मुल्क बनकर दिखाएं। और इस सब में हम सब की, आपकी, हमारी पुलिस की कंट्रीब्यूशन है। आपने हमें रिकग्नाइज़ किया, हमें यहाँ पे बुलाया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा तो दिल बाग मुश्किल है कि जो हम कभी सोचा करते थे कि पाकिस्तान में ऐसे एनवायरनमेंट हुआ था और इसका आगाज हो चुका है और मैं जनाब ये सर डायरी में लिखिएगा कि जहाँ सारे मज़ाहिब और सारे मसाले सब शामिल हैं, हम सब का शामिल होना इस बात की दलील है कि हम सब अमन चाहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में। हम इस पैगाम को फैलाएंगे और हम कनाडा में भी काम कर रहे हैं, सहरी का एहतमाम होता है और इफ्तारी का भी एहतमाम होता है और अब कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं, मेरा हमारा ईमान है कि यहाँ से बहुत सारे उलमा वहाँ जाएंगे और इस पैगाम को दुनिया तक हम पहुँचाएंगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और वहाँ जो अक़लीतें बस्ती हैं उनको प्यार किया जाता है, उनसे मोहब्बत की जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। रास्ता जो है वो आपने सजाया, मैं अपनी तारीफ तो कम ही करता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे साथ एक बहुत मेरा अपना अच्छा भाई राजा वाल्टर साहब, मेरा प्लीज खड़े हो जाए जरा, तमाम कैमरामैन इनकी तरफ भी जरा देखें कि ये राजा वाल्टर वो है कि जो 4 साल से कोरोना के दिनों में और लोगों में फ्री खाना बांट रहा है, लोगों की इफ्तारी करा रहा है मुस्लिम बरादरी की हुन्नाबाद से। मैं आज इसको अप्रिशिएट करता हूँ जाए और आप सब की तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और मुफ्ती साहब आप सबका, आपका और बाकी सबका बहुत शुक्रिया और मेरी दुआ है कि हम इसी तरह मुस्लिम और क्रिश्चियन आपस में प्यार, मोहब्बत और इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ रहें। ओम नमो वाल्मीकि नमः, हरि ओम, शांति 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 ओम। आज का ये खूबसूरत सफीना जिसमें मेरे दोस्त हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब, जिन्होंने ये अमन के उस सफीने में सब काफी मस्जिद को जो है ना आज कार डिनर पार्टी में ये जो सफीने के हवाले से इफ्तार का डिनर दिया, तो मैं इनको नमस्कार पेश करता हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसी मुक़द्दस महीने में मसीहों के रोज़े भी चल रहे थे और इस्लाम के रोज़े भी चल रहे थे और इसी मुक़द्दस महीने में होली का प्रोग्राम भी था। ये मेरे ईश्वर अल्लाह ने तो शुरू से इजाज़त कहती जो है ना दुनिया को ये बता रहा है कि यहाँ पाकिस्तान में सब इस झंडे के साए तले एक है और पाकिस्तान सबका साझा है। हरिओम शांति। हरकत किया है, मैं उनके बाद ग्रुप भी महसूस करता कि कुछ कहने की जरूरत है, आपने दावत दी है तो मैं पापा आज़म के अल्फाज दोहराना चाहूँगा जो उन्होंने फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ कहे हैं। जो जंग जारी है, जो बच्चों को उन पर जुल्म किया जा रहा है, बहुत से हमारे मुस्लिम बहन भाई बेघर हो गए हैं, इस सारे जुल्म की उन्होंने
اپنے ایسٹر کے پیغام میں پرزور مذمت کی ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی بارہا مذمت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے، اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ جنگ میں کوئی نہیں جیتتا سوائے تباہی کے علاوہ جنگ میں اور کوئی نہیں جیتتا۔ اس لیے انہوں نے امن قائم کرنے کی سب کو دعوت دی ہے، اور ایسٹر کی رات ساری دنیا میں جو عبادات ہوئی ہے فلسطین کے بے گھر لوگوں کے لیے اور جو بچے ہسپتالوں میں زخمی ہیں ان کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا ہے جو وہاں پر بھیجا جائے گا ان کے گھروں کی تعمیر کے لیے اور زخمی بچوں کے علاج کے لیے۔ یہ مسیح برادری کی طرف سے ایک بہت بڑا قدم ہے جو ایسٹر کی رات کو اٹھایا گیا ہے۔ اور مجھے یہاں آ کے ایک شعر جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور وہی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور یہاں جب فادر جیمس چنن صاحب امریکہ میں جایا کرتے تھے تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے یہ پروگرام جو ہے یہ چلاتے ہیں، کیسے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن آج آ کے مجھے یہ فخر حاصل ہوا ہے جس میں جناب عاشق حسین صاحب، اگر میں آپ کو عاشق حسین کہوں تو کیسا ہوگا؟ تو ان کے ساتھ ساتھ جناب بشپ صاحب، جناب جیمس چنن صاحب اور جناب ڈی ایس پی صاحب میرے سامنے وحید صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور ان سے بھی اعلیٰ افسران ساری کی ساری ہمارے پاس ہمارے جو تسبیح ہے ان کو ہم روزری کہتے ہیں اور اس کے بھی منکے ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ بھی تسبیح پڑھتے ہیں اور اس میں تمام کے تمام منکے جو ہیں وہ ایک ہی اس میں پروئے ہوتے ہیں، ایک ہی دھاگے میں۔ اور یہاں مجھے یہ دونوں ہی مذاہب کے منکے جو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں جو عاشق حسین صاحب نے ایک ہی لڑی میں پرو دیے ہوں۔ بہت خوبصورت یہ تقریبات کو آئی ہے مذہب کے حوالے سے، یہ یہاں پہ گلدستہ بنا کے میرے خیال میں یہاں پہ یہ نمستے، ست سری اکال، السلام علیکم۔ مفتی صاحب وزارت کے مدد تو نہیں لیے، پاکستان کو جو ہے وہ 18 مہینے کی وزارت نے سر شروع کیا ہے، سر فخر سے بلند ہے کہ تمام بین المذاہب ہم آہنگی اور قائد اعظم کا وہ فرمان اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسرا آج ثابت ہوا کہ اللہ رحمت للعالمین ہے اور رب العالمین ہے۔ عاشق حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ گلدستہ ایسا بنایا جہاں پہ آج بشپ صاحب، فادر جیمس چنن صاحب، شہزادہ عالمگیر صاحب اور ایس پی صاحب اور تمام دوست پرویز صاحب، تمام دوست ہمارے جو خاص کر ہم جو اپنا پرویز مشرف کے میں وائس چیئرمین امن کمیٹی لاہور تھا اس وقت، اور بے شمار ہم نے مل کے کام کیا فادر ندیم کے ساتھ، اور فادر ندیم صاحب اور ہم بے شمار ہم کی میٹنگیں کرتے رہے۔ اور یہ ہم آپ کو پیش کرتے پیش کرتا ہوں یسوع مسیح نے جب دنیا میں قدم رکھا تو پہلی کی جو چھائیں تھی وہ کھجوریں تھیں اور جھونپڑی تھی۔ آپ چلا ایک آپ کو بھی دیتے ہیں۔ یہ بشپ صاحب اور ڈاکٹر فادر جیمس چنن صاحب اس مرد شخصیت کا پیغام لے کر آئے ہیں جنہوں نے شام کے مسلمان مہاجروں کے پاؤں دھو کر پانی پیا، اور اس امن کے نمبردار کا پیغام لے کر آئے ہیں جس نے ابھی فلسطین کی ہونے والی جنگ کو 7 مرتبہ کنڈم کیا ہے۔ اس مرد امن کا پیغام لے کر آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی یورپ کی ناراضگی کو خاطر میں نہیں لائے مگر مظلوموں کی داد رسی کے لیے وہ بار بار آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر فادر جیمس چنن صاحب، فضیلت مآب آج بشپ سیباسٹین شاہ صاحب، لاپائے اعظم پوپ فرانسس کا یہ پیغام امن اور پیغام محبت دے رہے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ پتہ چلا پاکستانی بیٹھے ہیں، پاکستان زندہ باد، اور ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔
हम किसके, आप कहेंगे पाकिस्तान के, हम किसके, पाकिस्तान के, हम किसके, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।